Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Salman and you are watching my channel Tips Panel. So welcome back to न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओ स्नैप क्या होता है। ओ स्नैप के बारे में तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो गाइज़ वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से करता हूँ अपने ऑटोकैड के ओपन। ऑटोकैड को यहाँ से करता हूँ ओपन। सो ऑटोकैड ओपन हो चुका है। तो चलो शुरू करते हैं, अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके तब तक काम आती रहेगी जब तक कि आप ऑटोकैड को इस्तेमाल करना छोड़ नहीं देते। सो गाइज़ आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सो फ्रेंड्स हमें उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारी पोजीशन का पता चलता है, जैसे उसका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट, या फिर क्वाड्रेंट, या फिर टेंजेंट वगैरह वगैरह कुछ भी। और अगर वो ऑब्जेक्ट आपको ये सभी पॉइंट्स, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट और एंड पॉइंट वगैरह शो नहीं कर रहा हो, सो आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि हम लोग उसका मिड पॉइंट कहाँ से लें, उसका एंड पॉइंट कहाँ से पकड़ें, या उसका टेंजेंट कहाँ से लें। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि ओ स्नैप की सेटिंग जो होती है वो ऑफ़ होती है, या उसमें कुछ गड़बड़ होती है, वो अच्छे से नहीं होती है, या उस ऑब्जेक्ट स्नैप या ओ स्नैप जो होता है वो ऑन नहीं होता है। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे ओ स्नैप की सेटिंग। उसके अंदर हम लोग मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन और टेंजेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये हमारे काम आते हैं और किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑटोकैड के अंदर बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस चलो देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसा कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कल है। सो दोस्तों, कोई भी एक सर्कल होता है तो उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं और एक सेंटर पॉइंट होता है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे डिमेंशन लेता हूँ, लीनियर डिमेंशन, और मैं आपको यहाँ से डिमेंशन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट भी दिख रहा है हमें, ये क्वाड्रेंट भी यहाँ पे दिख रहा है, और ये हमारा रहा सेंटर पॉइंट। गाइज़ ये क्वाड्रेंट्स और ये सेंटर पॉइंट हमें दिख रहा है। ये किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि हमारे पास ओ स्नैप जो है वो ऑन है। ओ स्नैप की जो सेटिंग्स है उसके अंदर से ये क्वाड्रेंट्स और ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमारे पास ऑन है। अगर ओ स्नैप की सेटिंग से ये पॉइंट्स ऑन ना किए होते तो हमें ये क्वाड्रेंट्स और ये जो सेंटर पॉइंट है ये दिखाई नहीं देगा। चलो एक और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ लाइन। यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइन स्पेस दबाया और यहाँ पे मैं डिमेंशन इसके ले रहा हूँ। ये देखिए, ये भी एंड पॉइंट दिख रहा है, ये भी एंड पॉइंट दिख रहा है, और ये यहाँ पे इसका, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा क्या नाम है उसका, डेल्टा नुमा ट्राइंगल शेप का, ये इसका है मिड पॉइंट। ये भी हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ओ स्नैप सेटिंग से इसका मिड पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो ऑन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ओ स्नैप की सेटिंग से इसका मिड पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से सारी जो पोजीशंस हैं, जो स्नैपिंग पॉइंट से किस तरह से ऑन करते हैं। सो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे, ओ एस लिख के हम लोग करेंगे इंटर। जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास जो सभी, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सभी पोजीशंस दी गई हैं, मिड पॉइंट, सेंटर, और इसका नोड, क्वाड्रेंट और इंटरसेक्शन वगैरह। और इस राइट साइड पे एक्सटेंशन, इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर, टेंजेंट, लेयर, पैरेलल वगैरह, जहाँ पे काफ़ी सारी पोजीशंस दी गई हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो पोजीशंस हैं इन पे कुछ पे टिक लगा हुआ है और कुछ पे अनटिक है, खाली क्लियर है, कुछ भी नहीं है, टिक वगैरह नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर दूँ, इसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँ, और अगर अब मैं इस लाइन का यहाँ पे डिमेंशन में जाके इसका मैं एंड पॉइंट और ये मिड पॉइंट देखूँ तो हमें नहीं मिल रहा है। इस तरह से सर्कल का भी ये हमें क्यों नहीं पोजीशंस या स्नैपिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं? क्योंकि
हमने सेटिंग्स में जाके इनको ऑफ़ कर दिया है, हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑफ़ हो चुका है। और अगर हम लोग दोबारा से ओ एस और इंटर प्रेस करें और दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दें, ये सभी सिलेक्ट हो गए, सभी जो पोजीशन है सिलेक्ट हो गई, और यहाँ से ओके कर दें। अब अगर मैं इस लाइन का एंड पॉइंट देखूँ, इसका सेंटर भी मुझे दिख रहा है और इसका जो है वो एंड पॉइंट दूसरा भी दिख रहा है। इसी तरह का इस सर्कल का हमें क्वाड्रेंट और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। सो बताने का मकसद ये है कि कभी हम लोगों को, मैं यहाँ पे ओ स्नैप लेता हूँ, कभी हम लोगों को एंड पॉइंट नहीं मिल रहा होता है, कभी मिड पॉइंट, कभी सेंटर पॉइंट, कभी क्वाड्रेंट, कभी हमें नियरेस्ट या पैरेलल ये नहीं मिल रहा होता है, कभी हमें एक्सटेंशन मिल रहा होता है, कुछ मिल रहे होते हैं, कुछ नहीं मिल रहे होते हैं। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो उसके लिए आप लोग यहाँ पे OS लिख के ओ स्नैप की जो सेटिंग है डायलॉग बॉक्स में जाके वहाँ पे जाके सिलेक्ट और कर सकते हैं, या अपने हिसाब से जो जो आप लोगों ने सेलेक्ट करने हों, मिड पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए, उनको आप लोग बहुत ही इजीली सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ओके गाइज़, एक बात और, आप लोग अगर यहाँ पे नीचे देखें तो हम लोगों को जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोगों को नीचे ऑप्शन मिलता है ओ स्नैप, शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइंस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ से अगर ऑफ़ है तो आप लोग यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अगर ये ऑफ़ होगा तो ये काम नहीं करेगा, अगर ये ऑन होगा तो हमारे पास जो है इसके डिमेंशंस और ये सभी स्नैपिंग पॉइंट्स हैं वो काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात और, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, ये लाइन यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ, और अगर मुझे एक और लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके बराबर में यहाँ पे एक लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि इसके बराबर, इस लाइन के बराबर है ये लाइन के नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके एंड पॉइंट पे जाऊँगा और कुछ देर 1 से 2 सेकंड यहाँ पे रुकूँगा। इसके बाद ये देखिए मुझे कि यहाँ पे रेफरेंस लाइन मुझे मिल रही है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये मुझे रेफरेंस लाइन बता रही है कि इसकी डिमेंशन के बराबर कहाँ तक आ रही है। इसके बाद क्लिक करके स्पेस दबाएंगे, ये देखिए हमारी बिल्कुल दोनों लाइंस बराबर ड्रा हो चुकी हैं, ठीक है गाइज़। सो गाइज़, ये थी आज की छोटी सी वीडियो, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है लेकिन आपको समझ आना भी ज़रूरी है। सो गाइज़, मेरी इस मेहनत को ज़ाया ना होने दीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।